भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 में 0.25% पर गिरी, जो कि एक रिकॉर्ड निचला स्तर है। ये गिरावट खाद्य एवं परिवहन कीमतों में बड़े स्तर की कमी के कारण है। आईटी कंपनी इन्फोसिस ने भारतीय शेयरधारकों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे बड़ी बायबैक योजना की घोषणा की। रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर को तय हुई। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए विस्फोट को भारत ने आतंकवादी हमला करार दिया है और जांच एजेंसियां आत्मघाती हमले की संभावना पर गहराई से काम कर रही है। जापानी ऑटो कंपनी यामाहा मोटोर कोंटास लॉन्च कर दिए हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप बनाए गए हैं। रेता शुद्ध सूखे हालात में बाइक समेत मिला बीएसएससी का छात्र। उरैया जिले में बम्बे में घायल अवस्था में पाया गया और अस्पताल जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। भारत भूटान संबंधों को बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए हैं, जहां उन्होंने ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी में गहरा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ शांति समझौता अधूरे समय में निलंबित कर दिया है, जिससे सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा उत्पन्न हुआ। भारत की संघीय सरकार ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी है, जिसे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया गया है। ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एक योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बीजपुर जिले के 64,000 से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मदद मिलेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का ड्रीम प्रोजेक्ट में पहला लुक सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक्शन हीरो की भूमिका निभाई है और फैंस इसे प्योर फायर कह रहे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SCB) ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया तेज करने, नकद इक्विटी बाजार में शुल्क कम करने और शॉर्ट सेलिंग नियमों पर पुनर्विचार करने की योजना बनाई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले दशक में ऊर्जा मांग की वृद्धि में दुनिया का सबसे बड़ा चालक बनेगा। 2025 तक 15 एक्साजुअल से अधिक वृद्धि का अनुमान। निवेश विश्लेषक की राय में अनांड राथी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने 12 नवंबर 2025 के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट को प्रमुख स्टॉकों के रूप में चुना है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुरक्षा अलर्ट और ट्रैफिक अवरोधों के बीच स्कूली छात्रों व नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत सऊदी अरब ने 2026 के लिए हज कोटा पर समझौता किया है। भारत का कोटा 1,75,025 तीर्थयात्रियों के लिए तय हुआ और आने जाने व स्वास्थ्य सेवा में सुधार की प्रतिबद्धता जताई गई। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए कार विस्फोट की जांच आतंक प्रकरण के रूप में चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने उड्डयन पदार्थ के अंश पाए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। भारत की ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योजना चलाई जा रही है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बीजपुर जिले के सैकड़ों उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मदद मिलेगी। देश विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत ने निर्यात क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली NCR में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने हरियाणा के फतेहाबाद जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन शिक्षा समाचार के अनुसार 11 नवंबर को देश भर में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और शैक्षणिक संस्थाओं में निबंध प्रत्यायोजन गतिविधियों का आयोजन किया गया।